नमस्कार। आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रों के क्वांटम मैकेनिक्स यानी बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर में कॉम्पटन प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। जब एक वर्णी एक्स किरण पुंज का किसी पदार्थ द्वारा प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णित एक्स किरणों में न केवल प्राथमिक किरणों की तरंगदैर्ध्य का विकिरण होता है बल्कि कुछ दीर्घ तरंगदैर्ध्य का विकिरण भी होता है। इन्हें क्रमशः अरूपांतरित विकिरण यानी अनमॉडिफाइड रेडिएशन तथा रूपांतरित विकिरण मॉडिफाइड रेडिएशन कहा जाता है। कॉम्पटन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रूपांतरित विकिरण की संतोषजनक व्याख्या की, अतः इस घटना को जिसके कारण प्रकीर्णित एक्स किरणों में रूपांतरित विकिरण भी पाया जाता है, कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। कॉम्पटन के अनुसार प्राथमिक एक्स किरण पुंज hν ऊर्जा के फोटानों से निर्मित होती है, जहां स्मॉल h प्लांक का नियतांक, तथा ν प्राथमिक एक्स किरणों की आवृत्ति है। ये फोटान प्रकाश के वेग स्मॉल c से गति करते हैं तथा इनमें संवेग hν/c होता है। कॉम्पटन ने यह माना कि प्रकीर्णन के दौरान आपतित फोटान प्रकीर्णित पदार्थ में उपस्थित एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जो कि प्रारंभ में प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम में विरामावस्था में है। फोटान अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, जो कि आपतित फोटान की दिशा से फाई कोण बनाते हुए स्मॉल v वेग से प्रतिक्षिप्त हो जाता है। स्वयं फोटान अपनी घटी ऊर्जा के साथ अपनी मूल दिशा से थीटा कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। आपतित फोटान की ऊर्जा तथा संवेग क्रमशः hν व hν/c है। प्रकीर्णित फोटान की ऊर्जा तथा संवेग क्रमशः hν' तथा hν'/c है, जहां ν' प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति है। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान स्मॉल m ऊर्जा कैपिटल E के तुल्य होता है तथा कैपिटल E = mc², ये हम सभी जानते हैं, जहां स्मॉल c प्रकाश का वेग है। इसके अतिरिक्त किसी कण का द्रव्यमान स्मॉल m कण के वेग स्मॉल v के साथ निम्न संबंध के अनुसार बदलता है। स्मॉल m = m0/√1 - v²/c², जहां m0 कण का विरामावस्था का द्रव्यमान है। प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा कैपिटल K तथा विराम द्रव्यमान ऊर्जा के योग के बराबर होती है, अर्थात स्मॉल mc² = कैपिटल K प्लस m0c²। अतः इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैपिटल K = mc² - m0c²। अब स्मॉल m की वैल्यू रखने पर m0c² /√1 - v²/c² माइनस m0c²। इसे हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं m0c² (1 - √1
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार प्रतिच्छित इलेक्ट्रॉन का संवेग होगा mv इक्वल टू m0v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अतः अब ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाने पर एच न्यू इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस m0 सी स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस में 1। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब पुनः x तथा y अक्षों के अनुदिश संवेग संरक्षण का नियम लगाने पर एच न्यू अपॉन सी इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस m0v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर cos phi। Equation number 2 implies that 0 equal to h nu dash upon c sin theta minus m0 v upon under root 1 minus v square upon c square sin phi। It is equation number 3। समीकरण 2 तथा 3 को पुनः व्यवस्थित कर वर्ग करने पर एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई तथा एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू m0 स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर एच न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी का होल स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू m0 स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 1 को पुनः व्यवस्थित कर स्मॉल c से भाग करने पर हम देखते हैं एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी प्लस m0 सी इक्वल टू m0 सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस समीकरण का वर्ग करने पर हम देखते हैं एच न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर
प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस एम ज़ीरो स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2h एम ज़ीरो न्यू माइनस न्यू डैश इट इज इक्वल्स टू एम ज़ीरो स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये न्यू डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 में समीकरण 4 घटाने पर एम ज़ीरो स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h एम ज़ीरो न्यू माइनस न्यू डैश इट इज इक्वल्स टू एम ज़ीरो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और बाहर कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, और इट इज इक्वल्स टू एम ज़ीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, अथवा 2h एम ज़ीरो न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा एम ज़ीरो न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल टू h न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। माना कि लैम्डा व लैम्डा डैश क्रमशः आपतित तथा प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य हैं, तब न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा तथा न्यू डैश इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा डैश। अतः एम ज़ीरो सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश इक्वल टू h अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस थीटा implies that lambda dash minus lambda equal to h upon m0 c 1 minus cos theta. Therefore, we can write lambda dash minus lambda equal to delta lambda, and it is equals to h upon m0 c 1 minus cos theta. डेल्टा लैम्डा को यहाँ कॉम्पटन विस्थापन या विचलन कहते हैं तथा यह तरंग दैर्घ्य परिवर्तन के लिए व्यंजक है। अब हम कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य का अध्ययन करेंगे। राशि h अपॉन m0 c की विमा लंबाई की विमा है तथा यह इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसमें मान रखने पर जैसा कि हम जानते हैं स्मॉल h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड अपॉन m0 की वैल्यू 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल c
जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0243 × 10⁻⁻10 मीटर, या हम इसे 0.0243 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। अतः थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 0.243 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी।